ओ संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानना उपासते संजानना उपासते। सबसे पहले गर्दन की कुछ प्रैक्टिस अभ्यास। बगल में लेना, ट्विस्ट करना, बहुत आराम से, ऐसा 5 बार। और इसके बाद गर्दन बगल में झुकाना, साइड बेंड, बड़े आराम से, जितना आप कर सकते हैं उतना ही करना है। ये सूक्ष्म व्यायाम है, नेक की स्ट्रेचिंग की प्रैक्टिस है। 5 बार से 10 बार तक हम इसे भी करेंगे। समय के आधार पे आप इसे बदल सकते हैं, संख्या को बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद हम गर्दन को सामने और फिर पीछे, सामने, धीरे धीरे पीछे, बहुत सावधानी से सामने लाना। पूरा ध्यान योग के अभ्यास के कारण हमारा इसी पे होना चाहिए, जिससे कि आप बहुत अच्छी तरह से ये स्ट्रेच को महसूस कर सकें। इसके बाद कंधों को गोल गोल घुमाने का अभ्यास। कोहनियों को ऐसे सामने, ऊपर, फिर पीछे, एक राउंड, दूसरा। श्वास के साथ इसको मिला के करेंगे, सिंक्रोनाइज करके, तो और अच्छा हो जाएगा। 5 बार ऐसे सामने, ऊपर, पीछे, और फिर इसके बाद इसका विपरीत। इसकी गति ज्यादा तीव्र नहीं होनी चाहिए। अब इसका उल्टा, सामने, नीचे, पीछे, ऊपर, सामने, नीचे। अभ्यास पे अपनी अवेयरनेस, चेतना को अपने अभ्यास के साथ जोड़ना। ठीक है। हाँ जी, अब हम लोग इसको रोकते हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रैक्टिस। बहुत आराम से हाथों को ऐसे घुमाते हुए 5 बार कम से कम इसे भी करना। कर सकते हैं, लेकिन 5 बार तो करना ही है। हाँ जी। अब हम बगल में झुकने का अभ्यास करें, पैरों को समानांतर रखते हुए। बगल में झुकते हुए ध्यान रखना है कि हम बेंडिंग साइड से ही करें, सामने से ना झुकें। ठीक है, ये बात समझ में आती है हमें। तो ये हम आसनों को करने के पहले की तैयारी कर रहे हैं।
अब हम वापस इसके बाद वाली प्रैक्टिस, सामने और पीछे झुकना। इसके लिए हाथ ऐसे कमर पे रख लेंगे और सांस भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए पैरों को सीधा रखते हुए सामने। आराम से जितना होता है उतना। इससे भी 5 बार करना है। बहुत आराम से सामने झुकते हुए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कमर की समस्या यदि है तो उसमें सावधानी के साथ ऐसा करना। और ये 5वीं बार। अंदर से बहुत रिलैक्स रखना अपने आप को मन के स्तर पे, और श्वास को सामान्य रखना। तो ये हमने अभी अपने गर्दन, कंधे और कमर के लिए अभ्यास किया। अब हम आसनों को करने जा रहे हैं। और आसन में थोड़ा, सबसे पहला है ताड़ासन। ऐसे 2 ऊपर, और फिर इसे स्ट्रेच कर। ताड़ासन बहुत ही सरल अभ्यास, हम सभी कर सकते हैं इसको आराम से। दूसरा अभ्यास अर्धकटी चक्रासन। ऐसे धीरे से हाथ को उठाना, टर्न करना ऊपर, और फिर इसे बेंड करते हुए बगल से इसमें स्ट्रेच को महसूस कीजिएगा, हाथ कान से लगे हुए। ऐसे वापस अंतिम स्थिति में सामान्य श्वास। फिर श्वास छोड़ते हुए हम हाथ को नीचे ले रहे हैं। अब यही दाहिनी तरफ से श्वास भरते हुए, पूरा श्वास भरते हुए, और फिर बगल में झुकना। थोड़ा सा रुकना, 10 सेकेंड 15 सेकेंड अपनी क्षमता के अनुसार। वापस फिर हाथ को खींचना और धीरे से इसे फिर वापस ले। ठीक है। इसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं अर्ध चक्रासन। पैरों में थोड़ा सा अंतर रख सकते हैं संतुलन की दृष्टि से। हाथ ऐसे कमर पे, और श्वास धरते हुए धीरे से पीछे की तरफ बेंडिंग। आइए वापस। और इसके बाद हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है पादहस्तासन। ठीक है, पादहस्तासन। उसमें भी पैरों में आप थोड़ा सा अंतर रखें, अच्छा है। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर खींचिए, और फिर कमर के निचले भाग से सामने की तरफ झुकने का प्रयास। जहां तक आते हैं आप यहाँ पे पकड़ के ऐसे, और फिर इसको और इम्प्रूव करते हुए धीरे 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 पैरों को सीधा रखते हुए थोड़ी देर रुकना यहाँ पे सामान्य, और फिर श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस। एक आसन हम लोग करेंगे यहाँ पे, नर्तक आसन। नर्तक आसन की स्थिति ऐसे, ये और ये हाथ ऐसे नमस्कार की मुद्रा। नर्तक आसन।
धीरे धीरे वापस। तो ये हमने खड़े होकर करने वाले आसनों के क्रम को पूरा किया। सबसे पहले भद्रासन। भद्र मतलब अच्छा, तो इसको बटरफ्लाई के नाम से भी हम जानते हैं। भद्रासन ऐसे। भद्रासन के बाद हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन, खाना खाने के बाद इस आसन में बैठना बहुत अच्छा रहता है। अपने खाने को अच्छी तरह से आप डाइजेस्ट कर पाएंगे। ध्यान के लिए भी अच्छा है, प्राणायाम के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और इसके बाद हम करने जा रहे हैं उष्ट्रासन, है ना। उष्ट्रासन के लिए अभ्यास में हमें पैरों में थोड़ा सा गैप रख लें। पैर के पंजे जो बाहर हैं उसको अंदर की तरफ कर लें। हाथ कमर पे, पहले अर्ध उष्ट्रासन ऐसे। वापस आते हैं। अब हमें से जिनसे उष्ट्रासन हो सकता है वो उष्ट्रासन का अभ्यास करें, नहीं तो फिर से अर्ध उष्ट्रासन को ही रिपीट करेंगे ऐसे। अब बच्चे जो अभ्यास में हैं उनके लिए तो अच्छा है कि वो इसको फ्लैट करके कर सकते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं। अब इसका विपरीत पूरक अभ्यास। इसके पूरक अभ्यास के लिए शशांक आसन, है ना, शशक आसन, बल्कि ऐसे धीरे से स्लाइड करते हुए आराम से नीचे गए। शशक आसन। शशक मतलब खरगोश। तो ये खरगोश का एक प्रतीक जैसा दिखता है। और अब हम करेंगे उत्तान मंडूकासन, है ना, उत्तान मंडूकासन। इसमें पीछे पैर की जो स्थिति है वो हम पैर की अंगूठी को मिलाने का प्रयास कर रहे हैं और दोनों हाथ ऐसे मंडूकासन, और यहाँ से ऐसे दोनों हाथ ऊपर लेते हुए इसको पीछे मिलाना, ये स्थिति। सामान्य श्वास। जी, आइए वापस। अपने कंधों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इसके बाद अब हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन के लिए पैर अपने हम दोनों सीधे कर लेंगे। धीरे से एक पैर, पहले बायां पैर हम मोड़ लेंगे, रखने एंकल को घुटने के पास रखेंगे। अब जो पैर हमने मोड़ा है उस पैर तरफ के हाथ को हम पीछे लेते हैं और दूसरा हाथ पैर जो सीधा है उस हाथ को ऐसे वहां रखते हैं। और अब हम जो हाथ पीछे है उधर से पीछे देखना, सामान्य श्वास के साथ रुकना वहां पे 10 से 15 सेकंड। मन बिल्कुल शांत, रिलैक्स। और अब हम धीरे धीरे वापस आते हैं। धीरे से पैर भी सीधा कर लिया और अब यही अभ्यास हम दाहिनी तरफ से करेंगे। स्थिति, दाहिना पैर मोड़ना, फिर दाहिने हाथ को पीछे लेना, बायां हाथ लेफ्ट हैंड ऊपर से लाते हुए उसके तलवे के पास, और फिर पीछे देखना दाहिनी तरफ से, राइट साइड से। सामान्य श्वास लेते छोड़ते हुए रुकना है 10 से 15 सेकंड। मन को बिल्कुल शांत रख सकते हुए करना। और धीरे धीरे हम वापस आ रहे हैं। पहले हाथों को वापस लिया, फिर पैर, और इसके बाद अब हमारा पोस्चर शुरू होगा पेट के बल लेट के करने वाले आसनों का। पेट के बल लेट गए,
और इसमें आराम करने की स्थिति ये है, और हाथों की स्थिति इसमें इस प्रकार से, और सिर को यहाँ रख लीजिए। ये मकर आसन के रूप में जाना जाता है। इसमें आप चिन्ह सामने भी रख सकते हैं। तो इसे हम करेंगे फिर से, लेकिन उसके पहले एक बार एक आसन करना है, नौक आसन। दोनों हाथ पीछे कमर पे, पैर थोड़ी सी दूरी पे। अब पहले पैर को उठाइए सीधे रखते हुए, घुटने से मोड़ना नहीं, फिर सामने से उठाइए। ये नौकासन बहुत अच्छी ताकत देता है आपके पूरे बैक को। और फिर इसके बाद पुनः मकर आसन का अभ्यास। अब हम पीठ के बल सुपाइन पोस्चर्स के चलते हैं। सुपाइन पोस्चर्स में पहले तो लेटने की स्थिति, शवासन करना है, थोड़ी देर बाद करेंगे। अभी हम उत्तान पादासन के लिए तैयार हो रहे हैं। और ये स्थिति ऐसे, फिर दूसरा पैर भी स्ट्रेट। जब यहाँ रुके हुए हैं तो सामान्य श्वास के साथ रुक रहे हैं। वापस आते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं। इसके बाद हम करने जा रहे हैं पवन मुक्त आसन। तो धीरे धीरे एक, फिर दूसरा पैर ऐसे मोड़ लिया, थोड़ा सा गैप रखेंगे घुटनों के बीच में। और ये हाथ ऊपर से पकड़ सकते हैं तो ऊपर से, नहीं तो नीचे से पकड़ सकते हैं, ये स्थिति। और सांस छोड़ते हुए ऐसे पकड़ के भी कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए चीन को घुटने के पास लाना, सामान्य श्वास अभी। फिर वापस, जब वापस आएंगे तो सांस लेते हुए, है ना। फिर धीरे धीरे। और अब क्या करना है, शवासन। शवासन में बिल्कुल अच्छी तरह से लेट जाएं, दोनों पैर अलग अलग, हाथ की हथेलियां शरीर से थोड़ी दूरी पे, हथेलियां खुली हुई हैं, ऊपर आसमान या छत की ओर है। आंखों को आपने बंद रखा हुआ है, क्लोज्ड आईज है। बहुत आराम से आप इसे कर रहे हैं। पूरे शरीर में कहीं कोई तनाव नहीं है। पैर के पंजों को, तलवों को, टखनों को बिल्कुल शिथिल, रिलैक्स। काफ मसल, पेंडलियों को, घुटने, जांघ की मांसपेशियां, थाई मसल, हिप्स, नितंबों को रिलैक्स करना। और अब पेट की मांसपेशियों पे ध्यान, इसे रिलैक्स करना। सीने पे ध्यान, उसे भी शिथिल करना, तनाव को हटा देना। और फिर ध्यान कमर पे, लोअर बैक, अपर बैक, पीठ के भाग पर, हाथ की उंगलियों पर, हथेलियों पर, कलाई, रिस्ट, फोर आर्म्स, कोनिया, एल्बो ज्वाइंट्स, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, कंधों पर ध्यान। गर्दन से नीचे का पूरा शरीर शिथिल, रिलैक्स, आराम।
मांसपेशियों पे ध्यान, चेहरे की मांसपेशियों पे, ठुड्डी पे, होंठों पर, गाल, जबड़े, दोनों कान, सिर के पीछे का भाग, ऊपरी भाग, अब कपाल, फोरहेड, आईब्रोज, आंखें, नॉस्ट्रल। बहुत अच्छी तरह से आपने पूरे शरीर को रिलैक्स किया है, तनाव मुक्त किया है, विश्राम दिया है। अब धीरे धीरे अपने बाईं करवट से, फ्रॉम लेफ्ट साइड, करवट लेते हुए पहले बाएं हाथ को ऊपर कर लीजिए, स्लाइड करते हुए दाहिने पैर को फोल्ड कीजिए, बाएं करवट लीजिए और फिर धीरे धीरे दाहिने हाथ के सपोर्ट से उठ करके बैठना। और फिर वैसे तो प्राणायाम करना है, आंखों को खोलने की आवश्यकता नहीं है यदि हम नियमित अभ्यासी हैं, लेकिन अभी शायद हमें खोलना होगा क्योंकि ये तो अभ्यास का क्रम चल रहा है अभी। तो हम खोल सकते हैं और कोई भी स्थिति, आसन जो आपके लिए सहज है उसमें बैठ जाएं। पहले है क्रिया, कपालभाति की क्रिया। स्टार्ट करते हैं। 20 से 30 स्ट्रोक करेंगे एक बार में बस। सांस छोड़ना है और पेट की मांसपेशियों को अंदर लेना है स्ट्रोक के साथ, झटके से, और श्वास लेने की जगह पेट को रिलैक्स करना है। बस एक बार देख लेते हैं। छोड़ते हुए मैंने पेट को अंदर किया और फिर रिलैक्स किया, है ना। ऐसा 30 बार करते हैं, 20 से 30 बार। 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब जो ज्यादा कर सकते हैं कर लें। एक बार और इसका अभ्यास। बीस बार किया फिर से। जैसे हम आसनों के बाद शवासन, वैसे ही कपालभाति की क्रिया के बाद सामान्य श्वास, उसके लिए विश्राम जैसा है। किसके लिए? अपने श्वसन तंत्र के लिए। एक बार और करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो हमें करना है वो है अनुलोम विलोम। ज्ञान मुद्रा की स्थिति है, ऊपर हाथ ऐसे, अंगूठे का और रिंग फिंगर का प्रयोग कर रहे हैं। राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से सांस छोड़ना। लेफ्ट से लिया श्वास, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद किया, राइट से छोड़ रहे हैं। फिर राइट से लिया, कमर सीधी रखने का प्रयास, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से छोड़ रहे हैं। सेकेंड राउंड स्टार्ट।
शीतली प्राणायाम। जीभ को ऐसे गोल करके, राउंड करके श्वास लेना इसी जीभ से और फिर छोड़ना नाक से। फिर से तीन बार करेंगे, तीसरी बार चलिए 2 बार और कर लेते हैं। इसके बाद है भ्रामरी। तो भ्रामरी में हमें कंठ से गूंज करनी है। तो इस स्थिति को ऐसे ज्ञान मुद्रा में रखते हुए पांचवी बार अब हम ध्यान की स्थिति में हैं। स्थिरता पहला चरण, पूरा शरीर स्थिर, मूर्तिवत, एक स्टैचू की जैसा। दूसरा चरण शिथिलता का, रिलैक्स करने का, शरीर में अनावश्यक तनावों को दूर करना। पैर की मसल्स पे ध्यान देना पहले, दोनों हाथों को शिथिल करना, रिलैक्स करना। कमर, पेट, सीना, यहाँ यदि तनाव है तो दूर करना। गर्दन और चेहरे की मांसपेशियों पे तनाव को दूर करना, रिलैक्स करना। चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट लाना। और अब ध्यान तीसरे चरण के ऊपर, अवेयरनेस, जागरूकता। बाहर से आती हुई ध्वनि के ऊपर ध्यान करना। पूरा ध्यान अपने शरीर की स्थिरता, मन की शिथिलता और चेतना की जागरूकता पर। इसके बाद संकल्प। हम ऐसी ही स्थिति में अपने इस शांत मन में कुछ हम संकल्प लेने जा रहे हैं। सूर्योदय के पूर्व जगना और प्रतिदिन 60 मिनट योग अभ्यास करना। मेरुदंड, कमर सीधी रखना और अपशब्द का प्रयोग नहीं करना। आचार विचार में शुचिता एवं प्रामाणिकता। तामसिक भोजन नहीं करना। गोरक्षा एवं गो संवर्धन लिए सहयोग करना और पर्यावरण मित्रवत जीवन जीना। और अब इस प्रकार हम अपने अभ्यास की पूर्णता
नमस्कार मुद्रा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हाथ पीछे और सामने आराम से जितना झुक सकते हैं उतना। धीरे धीरे वापस, और आंखों को खोलने के पहले हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ना, पामिंग देना, और फिर इसे खोलना। स्वस्थ।